हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 24 अप्रैल और हम 24 अप्रैल से बनने वाले करंट अफेयर की क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने यश राज भारती सम्मान पुरस्कार 2025 प्रदान किए? हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने यश राज भारती सम्मान पुरस्कार 2025 प्रदान किए? तो ये किए महाराष्ट्र के राज्यपाल ने यश राज भारती सम्मान पुरस्कार 2025 प्रदान किए। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने स्वास्थ्य सेवा, सतत विकास और सुशासन के क्षेत्र में काम करने वाले भारत के 3 सेवा संगठनों को तीसरा यश राज भारती सम्मान पुरस्कार प्रदान किया है। मुंबई में एनसीपीए में आयोजित एक कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के जन स्वास्थ्य सहयोग, प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित सर्विसेज प्लस प्लेटफॉर्म को ये पुरस्कार प्रदान किए हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने स्वास्थ्य सेवा, सतत विकास और सुशासन के क्षेत्र में काम करने वाले 3 संगठनों को ये पुरस्कार दिया है। किन किन को दिया है? तो ये दिया जन स्वास्थ्य सहयोग, प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित सर्विसेज प्लस, इन 3 प्लेटफॉर्मों को यश राज भारती सम्मान पुरस्कार 2025 प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स समूह में किस देश ने सदस्यता प्राप्त की है? हाल ही में ब्रिक्स समूह में किस देश ने सदस्यता प्राप्त की है? तो ये किए मिस्र ने। किसने किए? मिस्र ने। 2025 में इंडोनेशिया ब्रिक्स समूह के अंदर शामिल हुआ था 2025 में। और इसके साथ ही 2024 में मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को ब्रिक्स में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया था। इंडोनेशिया ब्रिक्स का 10वां सदस्य बना था। 2025 में इंडोनेशिया ने ब्रिक्स समूह में पूर्ण सदस्यता प्राप्त कर ली। बात करें ब्रिक्स की, इंडोनेशिया के ब्रिक्स में शामिल होने के साथ ही ब्रिक्स समूह को ब्रिक्स प्लस भी कहा जाने लगा, जो विस्तारित ब्रिक्स को दर्शाता है। ब्रिक्स अब 10 देशों का संगठन है, जिसमें मूल 5 देश हैं, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। और 5 नए देश जो शामिल हुए हैं वो है मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। ये 5 नए देश शामिल हुए हैं। इन्हीं के अंदर मिस्र भी शामिल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसको गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार प्रदान किया गया है? हाल ही में किसको गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है डॉक्टर अच्युत सामंत को। किसको दिया गया है? डॉक्टर अच्युत सामंत को। बात करें इस पुरस्कार की, तो पुरस्कार का नाम गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार है और स्थापना गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा ट्रस्ट द्वारा की गई है। उद्देश्य शिक्षा, सामाजिक सशक्तिकरण और सामुदायिक उत्थान में असाधारण योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया जाता है। अवसर हर वर्ष गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा की जयंती पर प्रदान किया जाता है। समारोह का स्थान कोकराझार, असम के अंदर है। पुरस्कार स्वरूप प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, स्मृति चिन्ह दिया जाता है और 1 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। सम्मानित व्यक्ति अच्युत सामंत, और ये जो अच्युत सामंत है ये किन किन संस्थाओं के संस्थापक है? तो ये है KIIT यानी कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी और KISS कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस,
इन दो संस्थाओं के संस्थापक भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस ऑस्कर ने 2025 सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स जीता है? हाल ही में किस ऑस्कर ने 2025 सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो ये जीता है पियास्त्री ने। किसने जीता है? पियास्त्री ने। ऑस्ट्रेलियाई ड्राइवर ऑस्कर पियास्त्री ने 20 अप्रैल 2025 को जेद्दा कॉर्निश सर्किट पर आयोजित 2025 सऊदी अरब ग्रांड प्रिक्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की है और ये उनकी जीत इस सीजन की तीसरी जीत है। इसके साथ ही उन्होंने मौजूदा चैंपियन मैक्स वर्स्टैपेन को ड्राइवर्स चैंपियनशिप में पीछे छोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के सबसे बड़े क्रूज टर्मिनल का परिचालन कहाँ शुरू हुआ है? हाल ही में भारत के सबसे बड़े क्रूज टर्मिनल का परिचालन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ है मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल पर। कहाँ हुआ है? मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल पर। भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल मुंबई इंटरनेशनल टर्मिनल ने आधिकारिक रूप से संचालन शुरू कर दिया और इसका उद्घाटन केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जल मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। और ये टर्मिनल भारत के क्रूज पर्यटन और समुद्री अवसंरचना को एक नई ऊंचाई देने वाला महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के किस उपग्रह के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं? हाल ही में भारत के किस उपग्रह के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं? तो ये हो गए आर्यभट्ट के। किसके हुए? आर्यभट्ट के। भारत ने अपने पहले स्वदेशी रूप से विकसित उपग्रह आर्यभट्ट की स्वर्ण जयंती मनाई, जिसे 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित किया था। भारत का पहला प्रायोगिक उपग्रह जिसे पूरी तरह से इसरो ने विकसित किया था। इसका विकास को विकसित किसने किया था? इसरो ने। और इसका नाम एक महान 5वीं शताब्दी के गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। और ये भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक ऐतिहासिक और औपचारिक प्रवेश को दर्शाता है। जो इसकी प्रक्षेपण तिथि है वह है 19 अप्रैल 1975 को। किस यान से प्रेषित किया गया था? सोवियत कॉस्मोस 3M रॉकेट के द्वारा। किसके द्वारा? सोवियत कॉस्मोस 3M रॉकेट के द्वारा। और प्रक्षेपण का जो स्थान है वो कहाँ था? वो कापुस्टिन यार, रूस के अंदर। कहाँ से? कापुस्टिन यार, रूस। उस समय भारत के पास खुद का प्रक्षेपण या नहीं था, इसलिए ये सोवियत संघ के सहयोग से लॉन्च किया गया था। प्रीवियसली क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं कि हाल ही में अजय भूषण पांडे को एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में उपाध्यक्ष की नियुक्ति किया गया है। और हाल ही में भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में जस्टिस दिनेश बायोश्री को नियुक्त किया गया है। 20 अप्रैल 2025 को भारतीय सेना ने हिमाचल प्रदेश राज्य में वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है। और हाल ही में न्यायाधीश कावेरी बावेजा को दिल्ली उच्च न्यायालय का रजिस्ट्रार या सतर्कता नियुक्त किया है। और हाल ही में डायरे का सचिव और ICR का महानिदेशक डॉक्टर मांगीलाल जाट को नियुक्त किया गया है। और हाल ही में ईसाई धर्म समुदाय के सबसे बड़े धर्मगुरु जिनका 88 वर्षीय तो पोप फ्रांसिस का निधन हो गया है। और हाल ही में कर्नाटक राज्य गांव स्तर पर पूरा अवशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य बन गया है। और हाल ही में 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया है। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की क्लास। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।